बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मौज़म इकबाल और आपको मौज़म ग्राफिक्स ऑनलाइन कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज में दिल के तागराइयों से वेलकम, खुशामदीद कहता हूं। आज इन पेज की क्लास नंबर 2 लेके हाजिर हूँ। पहले ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर 2 क्लासें अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखी तो आप स्टार्टिंग से कोर्स को स्टार्ट करें ताकि आपको बेसिक चीज़ों के बारे में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इस वीडियो में मैंने बताया कि इन पेज को डाउनलोड किस तरह करते हैं, इंस्टॉल किस तरह करते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, ये आ गया बेसिक इंटरफेस के बारे में। लेसन नंबर 1 है। इसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया जो बेसिक है। ये आप लाजमी वीडियो देखें अगर आपने नहीं देखी तो, क्योंकि जो न्यू बंदे हैं वो मेरे चैनल को बराए मेहरबानी करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पर फौरी आ जाएगा कि मैंने नया लेक्चर अपलोड कर दिया है। ठीक है, हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 इन पेज डेस्कटॉप पे रख रखे हैं, यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। ये मैंने 2 इन पेज रखे हुए हैं। इनमें से कोई भी हम ये वाला ओपन कर लेता हूँ। 2012 सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब ये हमारा इन पेज रन हो गया। इसके बाद हमें एक ब्लैक पेज चाहिए जिसपे हमने कोई भी काम करना है, कोई राइटिंग करनी है, कोई एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है तो हमें पेज की रिक्वायरमेंट है। जिस तरह हम स्कूल का होमवर्क लिखते हैं तो हमें एक नोटबुक की ज़रूरत होती है, इसी तरह यहाँ पे भी पेज की ज़रूरत होती है। तो हमें पेज चाहिए। फाइल में आ जाए, फाइल न्यू। ठीक है, इसकी शार्ट की Ctrl+N। मैं आपको शार्ट की भी बताऊंगा, साथ साथ माउस का यूज भी बताऊंगा। वो शार्ट की का फ़ायदा ये होगा कि बाई द वे आपके पास माउस ख़राब हो गया या नहीं है तो आप कीबोर्ड की मदद से भी कंप्यूटर को चला सकें बिल्कुल आसानी के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ सिंपल क्लिक करने के बाद ये इसका न्यू डॉक्यूमेंट न्यू पॉपअप ओपन हो गया। ठीक है, ये साइज जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसी तरह होती है, बाकी आप अपनी मर्जी की सेटिंग कर सकते हैं। ये पेज, ठीक है, हमें कौन सा पेज का साइज़ चाहिए। ये लीगल साइज़ है। ठीक है, ज़्यादा मार्केट में जो यूज़ होते हैं लीगल, लेटर लीगल और A4 साइज़। ठीक है, ये पड़ा हुआ। यहाँ पे आपने कोई भी सिलेक्ट करना है। ये एरो की अप एंड डाउन बनी हुई है, यहाँ से आप अप एंड डाउन करें। लेटर साइज़ में फ़िलहाल लेना लूँगा, बाद में हम चेक करेंगे बाकी पेज किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसकी विड्थ और हाइट। ठीक है, विड्थ होती है इस तरह, जिस तरह बंदा लेटा हुआ हो लंबाई में। ठीक है, हाइट इसकी खड़े रुख है ये वाली। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। कस्टम अपना साइज़ लगाएं, जो आपको साइज़ वगैरह चाहिए अपनी मर्ज़ी का साइज़ यहाँ पे आप चेंज। मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे कस्टम साइज़ खुद ब खुद हो गए। अपनी मर्ज़ी का भी साइज़ लगा सकते हैं। वो कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमने कोई अखबार वगैरह बनानी है, कोई बड़ा पोस्टर बनाना है, कोई भी मैगजीन तैयार करनी है, रिसाला तैयार करना है, वहाँ पे फिर वो साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे फिर हम अपनी मर्ज़ी की लंबाई चौड़ाई लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं लेटर पे वर्क करूँगा। ठीक है, एक पे वर्क करना आ गया तो आप सब पे कर सकते हैं। ये आ गया ओरिएंटेशन। ये क्या चीज़ है, ये है पेज की लंबाई और चौड़ाई होती है। पोर्ट्रेट कहते हैं, इस तरह खड़े इंसान जिस तरह खड़ा हो बिल्कुल, उससे पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट पेज। एक होता है, जिस तरह मैं इसे ओके कर देता हूँ ताकि इतना आपको पहले साथ साथ प्रैक्टिकल भी बता दूँ। ये देख लें। ठीक है, ये अब लंबाई में है इस तरह ऊपर नीचे को। अब इसी को मैं दोबारा Ctrl+N की मदद से दोबारा ले लेता हूँ। ये अब इसे लैंडस्केप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेक किया और इसका साइज खुद ब खुद ऊपर नीचे हो गया। पोर्ट्रेट करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंडस्केप किया, खुद ब खुद चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे मैं इसका व्यू आपको फिट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, पहले इस तरह था लंबाई में, अब है चौड़ाई के अंदर। ठीक है, ये आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी उम्मीद कर। ठीक है, Ctrl+N शार्ट की, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मैं कोई भी बटन प्रेस करता हूँ वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। कंट्रोल प्रेस किया मैंने और साथ N प्रेस किया, वो Ctrl+N आ गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए इंस्टॉल किया ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कौन सी शार्ट की और कौन सा माउस का बटन यूज़ कर रहा हूँ, क्या चीज़ कर रहा हूँ। आपके साथ बिल्कुल सिंसियर होकर मैं क्लास शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप दुआ दें मुझे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, अब आ जाइए पेज। हमें कितने पेज रिक्वायर हैं। ठीक है, वो ये हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पर आपको बताने के लिए यहाँ पे मैं 2-3 पेज ले लेता हूँ।
ठीक है, ये 3 पेज, इसे यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद ये आप देखें नीचे ये 3 पेज है, 1 बड़ा 3, ठीक है। ये बाद में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने अगेन आगे वहाँ पे बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये मार्जिन का बहुत अहम किरदार है हमारे इन पेज के अंदर, ठीक है। मार्जिन क्या चीज़ है? मार्जिन साइड से हमने जब भी कोई नोटबुक लेते हैं, नोटबुक एक साइड से हमें हाशिया लगाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह ये हाशिया है, ठीक है। ये आप मार्जिन छोड़ सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऊपर नीचे से साइडों से मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन में 1.5, ठीक है। और इसे सिर्फ इसी में चेंज कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं इसका व्यू आपको ज़रा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये था, हमने लेफ़्ट से मार्जिन लिया और लेफ़्ट से मार्जिन आ गए, बाकी टॉप राइट बॉटम सेम है, ठीक है। अगर आप कर देते हैं न्यू, ठीक है, फिर आ जाए यहाँ पे राइट साइड से मैं 1.5 और टॉप से मैं दे देता हूँ 3.5, ठीक है। और इसे मैं ओके कर देता हूँ। लेफ्ट और बॉटम से मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, ऊपर सॉरी राइट से और नीचे से टॉप से ओके किया। अब मैं कर रहा हूँ F5, इसकी इशारे किया, नहीं तो व्यू में आके आप इसकी फुल स्क्रीन दे सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, या हमने अगर कोई ऐसा पेज है जिसपे प्रिंट ऑलरेडी हुआ है, उस पर हमने प्रिंट देना, ऊपर मार्जिन छोड़ के साइड का मार्जिन पैमाने से आप स्केल से मैच लें, उस हिसाब से ये काम आ सकता है, ठीक है। ये अक्सर स्टाम्प वगैरह जो प्रिंटिंग फोटोकॉपी का काम करते हैं, ठीक है। एक दोस्त ने मुझसे पूछा था, ये वो भी देख सकते हैं और आप भी देख सकते हैं, क्योंकि काम की चीज़ है, आप बतानी चाहिए, सो बता रहा हूँ, बाकी आप यूज़ करें। ये आगे डायरेक्शन क्या चीज़ है? हम जब भी कोई इन पेज उर्दू में लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, उसे हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, और जब हम इंग्लिश टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट टू राइट टाइप करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ, तो अब ये इस साइड से लिखना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या हाल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ये डायरेक्शन इस साइड से हो रही है। इसकी सेटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, पर वो चीज़ पहले बेसिक है, वो समझना ज़रूरी है, आगे हम ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जिसे मैं सेव नहीं कर रहा क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें यहाँ से रहती हैं। अच्छा, अब ये राइट टू लेफ्ट करेंगे तो वो सेम इस साइड से आ जाएगा, क्या हाल है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ की आपको समझ आएगी। नेक्स्ट कंट्रोल एंड शार्ट की इसकी आगे आ जाएंगे। कॉलम क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं 2 या 3 कॉलम ले लेता हूँ तो ये इस तरह हाशिए लग जाएंगे, इस ऊपर से नीचे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। ये गटर क्या है? इसका ये सेंटर स्पेस होता है, इसे मैं फिलहाल इस 4 को 4 या 3 कर लेते हैं, ओके कर देता हूँ, ठीक। 1 2 और 3, ये 3 हाशिए लग गए। अच्छा, अब वो जो गटर था उसका क्या फंक्शन है? ये जो सेंटर में स्पेस है उसे गटर कहते हैं, ठीक है। इसे हम अगेन बंद करके कंट्रोल एन, यहाँ पे 3 कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पे मैं 1 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि 2 पॉइंट कर लूँ, इसे ओके कर लूँ। ये अब देख लें F5 1 2 3, तो ये इनकी स्पेस आप देख लें कितनी हो गई, ठीक है। ये आपको समझ लगी होगी, ये आगे चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ मज़े की चीज़ ये है कि अक्सर बंदों से ये अनचेक हो जाए तो फिर ये इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद अब वो कर्सर ऑटोमेटिक नहीं आया, ठीक। अब ये जो आप कर्सर देख रहे हैं, ये ठीक है, कर्सर के साथ प्लस का निशान बना हुआ। अब इसे जितना ड्रा करेंगे होल्ड करिए, ठीक है। ये मैंने लेफ्ट बटन होल्ड किया और ड्रा कर दिया। जितना आप ड्रा करें उसके अंदर लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पता चल गया ना, ठीक है। अच्छा, पता लग गया ना ये आपको, ठीक है। इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो इसे रेकमेंड ये करूँगा, जो ओरिजिनल सेटिंग है उसे वैसे रहने दें। अक्सर हो जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फलां जगह में ये प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ थी, अगर यहाँ पे आपका एक मैगजीन का साइज़ है 10 बाई 6.5, ठीक है, कोई रिसाले का साइज़ है, कोई भी साइज़ लगा लें एनिमल। ये लैंडस्केप, इसे ये पेज आपको कितने चाहिए? 2 चाहिए, 3 चाहिए, 2 ले लेते हैं, ठीक है। मार्जिन आपको कितना चाहिए? 1, और बॉटम से भी 1 चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन क्या चाहिए? कुछ भी आपको चाहिए, यहाँ पे आप सेव एज कर लो, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे मैंने ये ओके कर दिया,
ओके करने के बाद ये F5 इसका व्यू ले लेते हैं। ये नीचे और दोनों साइडों से जितना हमें मार्जिन चाहिए था वो हमें मिल गया। अच्छा, अब ये इसे मैं बंद कर देता हूँ। सेव एज का फायदा ये होगा कि आप अगेन इसे ओपन करें, ये ओपन हो गया न्यू। ठीक है, ये हमारे पास कस्टम साइज पड़ा हुआ है। इसी तरह बस इसे ओके करें। ओके करने के बाद आप अपना काम करें, बार बार आपको साइज लगाने की ज़रूरत नहीं पेश होगी। अच्छा, इसे मैं फिल वक्त लेटर ले लेता हूँ। लेटर साइज लेने के बाद ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आगे हमारा जो असल मेन काम शुरू होने वाला है। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप सुनना है ताकि आपको कोई मसला पेश ना हो। अच्छा, यहाँ पे आप जब इन पे इंस्टॉल कर लेंगे, सबसे पहले आपने जो सेटिंग जो करनी थी वो कर ली। अब आपने एडिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ M प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये M मैंने प्रेस किया, वो मीम लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं अब मौजम लिखना चाहता हूँ, आइन। ठीक है, अपना नाम मैं लिख रहा हूँ, वो साथ साथ वो लिखा जा रहा है मैंने। अच्छा, अगर ये आपसे ना लिखा जाए, जिस तरह कि ए पे अलिफ नहीं, इस तरह अब तो आ रहा है, अगर ना आए तो वो सेटिंग किस तरह करते हैं। ये आपने एडिट में आ जाना, एडिट प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, यहाँ पे होगा जो ओरिजिनल होता है ये मोनोटाइप, इसे ओके कर देना। अब देखें, पहले मैंने M प्रेस कर रहा था तो मीम लिखा जा रहा था, अब मैंने M प्रेस किया तो रे लिखा गया। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ आइन, ई प्रेस करूंगा, ई से वो शीन लिखा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके साथ ये मसला हो जाए तो आपने एडिट प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस और यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक करें। ये फोनेटिक, ठीक है, ये और भी पढ़े हुए, फारसी, अरबी, कश्मीरी, ये वो सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये आपने फोनेटिक कीबोर्ड ले लेना। ये लेने के बाद आपको अब नहीं पता कि यार ए पे क्या आएगा, बी पे क्या आएगा, ये फलां पे क्या चीज़ आएगी, तो आप ये फोनेटिक पे क्लिक करें, फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे। मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद वो पूरा मुकम्मल कीबोर्ड आ गया। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि छोटे एम पे मीम है, बड़े एम पे अलिफ है। ठीक है, इसी तरह ये देख लें आप, बड़े एस पे स्वाद है, छोटे एस पे सीन है। ठीक है, और बड़ा छोटा आपको पता है किस तरह लेते हैं, शिफ्ट की मदद से बड़ा लिखा जाता है और बगैर शिफ्ट की मदद से छोटा टाइप होता है। अच्छा, बाकी आप यहाँ इसे प्रिंट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सेव करके रख लें ताकि आपको ये चीज़ याद होगी। आप पहले कीबोर्ड की महारत हासिल करें, जब आपको अच्छी तरह कीबोर्ड का पता चल जाएगा फलां बटन फलां जगह पे, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा बन जाएगी। यहाँ पे प्रिंट करना चाहें, प्रिंट करके निकाल के रख लें। ठीक है, ये था, मैं इसी तरह करके ये ओके कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं, ये है हमारा एरो टूल। ठीक है, ये है हमारा एरो टूल, ये वाला। ठीक है, उसके बाद है ये हैंड टूल, ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये है रोटेशन टूल, रोटेट करने के लिए कोई भी चीज़ हम आगे आगे देखेंगे। क्या पहले आपको टूल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इन टूल का नाम क्या है। ठीक है, ये है आगे लिंक टेक्स्ट चेन टूल, ये किसी चीज़ को आपस में लिंक करने के लिए, ये अनलिंक करने के लिए। ठीक है, और ये उसके बाद आ गया टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स टूल, और ये नीचे वाला जो है ये है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। ठीक है, ये आपने गौर से देखने, ये बाद में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये है रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल। ठीक है, पिक्चर बॉक्स कह सकते हैं, पिक्चर बॉक्स टूल कह सकते हैं। अच्छा, ये आ गया सर्कुलर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ गया ये हमारा राउंड रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स, ये नीचे वाला। अच्छा, ये आ गया आपका रेक्टेंगुलर टूल, ये अकेला। ठीक है, ये था ऊपर बॉक्स रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स टूल, ये वाले, ये जो ऊपर थे। ठीक है, ये आपका आ गया रेक्टेंगल टूल, ये आपका उसी तरह सर्कल में आ गया, ये आपका राउंड कॉर्नर के अंदर आ गया। ठीक है, ये लाइन टूल। ठीक है, ये आ गया पॉलीगॉन टूल। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई मसला वगैरह ना आए। अच्छा, अब हम सीखेंगे ये एरो टूल का क्या, सिलेक्शन टूल का क्या काम है। सबसे पहले तो हम इस फाइल को सेव करें, बल्कि सेव बाद में आपको बताता हूँ।
कोई भी काम करें, काम करने से पहले कंट्रोल न्यू यहाँ पे लिया और इसे सेव करें। सेव आगे हम सीखते हैं सेव किस तरह करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक टेक्स्ट बॉक्स टूल ले लेते हैं ताकि हम इस पिक टूल को, एरो टूल को समझ सके ये क्या चीज। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। मौजम इकबाल, ठीक है, मेरे चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि एक मरतबा मैंने सेव नहीं किया, क्योंकि हमारा अभी लेक्चर पीछे था, लेसन पीछे थोड़ा था, इसलिए आपको सेव बताऊंगा तो फिर ही सेव करवाएंगे। अच्छा, अब ये पिक टूल का क्या काम है, इसको आपने पहले तो ये हैंड टूल ले लिया, हैंड टूल से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये पिक टूल है, आप इसको एक्टिव करेंगे, इस पर क्लिक करके आपने एक्टिव करना है। ये क्लिक किया और ये आ गया। अब आप करेंगे क्लिक इस पे। ठीक है, अपने रेक्टेंगल टूल पे, टेक्स्ट टूल पे मैंने ये क्लिक किया, टेक्स्ट टूल पे। अब इसे आप उठा के अपनी मर्जी से ये देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे शार्ट की नजर आ रही है। ये इसे होल्ड करके, माउस को होल्ड करके रखा हुआ है, अपनी मर्जी से उठा के जहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि ये, ठीक है, इसको एक्टिव किया हुआ, यहाँ से आप उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी करें, कंट्रोल सी, ठीक है, और ये पेस्ट कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, क्लिक करें, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका एडिट पे आके भी आप कॉपी क्लिक करके पेस्ट, वो कह रहा प्लेस बताएं किस जगह पे मुझे पेस्ट करना चाहते हैं आप। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, ये था। और उसके बाद हम इसे क्या, ये सिलेक्शन भी कर सकते हैं, इन दोनों को, तीनों को डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करके, ठीक है, कीबोर्ड से डिलीट कर दें या इसे क्लियर कर दें। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन अगर इसे डिलीट करना है तो आप इसे सिलेक्ट करोगे तो यही डिलीट होगा, जो सिलेक्ट करेंगे वो डिलीट होगा। इस पर मैंने क्लिक किया और ये डिलीट हो गया। इसे कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, एडिट में आगे यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, आप क्लियर कर सकते हैं। ये है, अगर आपने अब कुछ राइटिंग करनी है, कुछ भी लिखना है, तो आप इसको, आपको मैंने नाम बताया था हैंड टूल, हैंड टूल एक्टिव करेंगे तो फिर ये लिखना शुरू होगा, अदरवाइज लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये चल जाना, ठीक है, अब ऐसे लिखा जाएगा, अदरवाइज ये नहीं, आपने ये एक्टिव करके इधर लिखना शुरू कर दें तो लिखा नहीं जाएगा। ये मैं प्रेस कर रहा हूँ कुछ भी कीबोर्ड से, ये आपको नजर आ रहा है, वो नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, अब ये रोटेशन टूल, ठीक है, रोटेट, ठीक है, इससे हम रोटेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है, कुछ भी पैराग्राफ बनाया, आपने अखबार आदर सारे देखे होंगे, इस तरह डिंगे लगे होते हैं। अच्छा, इसे आपने एक्टिव करना है। कोई भी टूल है पहले उसे एक्टिव करके फिर उसके जरिए हमने आगे वर्क करना है। अच्छा, यहाँ से भी आप इसे प्रेस करके किसी जगह होल्ड करके इसे ऐसे मूव शूव कर सकते हैं। कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि आपको इधर भी बता सकूँ। अच्छा, अब आ गया यहाँ पे, आप इसको कितनी डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 45 कर देंगे। ठीक है, 45 पे ये रोटेट हो चुका है। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये क्या चीज़ है, पहले हम बल्कि उल्टा हमने देख खोल लिए, यहाँ से ओपन कर दें। ये क्या चीज़ है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये है मार्जिन, एक्स वाई मार्जिन, इस साइड से मार्जिन कितना और इस साइड से मार्जिन कितना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 और 1, 1 पॉइंट ऊपर और 1 पॉइंट नीचे। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक इधर से भी सेम स्पेस छोड़ देगा और इधर से भी। ठीक है, ये बिल्कुल आप अगर आप उठा के लेके आएंगे आपको पता नहीं चलेगा यार मैं इसे कहाँ पे रखूँगा, क्या करना है, कैसे करना है, वो बड़ी आपको ना मुश्किल पेश होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, आप यहाँ पे साइज लगाएं, जिस तरह 0.5 लगाएं और ये देख लें उसके साथ जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया। यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, वो देख लें इस साइड पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, वो इस इधर आ गया। ठीक है, इस चीज़ का आपको पता चलेगा। ये आप चीज़ें लाजमी देखें, ये बहुत, आप अगर काम करते हैं अच्छा खूब वही काम करना है। ठीक है, तो अच्छी तरह करें तो आपका काम भी मज़े के साथ होगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये है आपने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसका साइज़ आपने लगाना है, कितना आपको साइज़ चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2.3, वो देख लें इसका शायद बड़ा हो चुका है। ठीक है, या यहाँ पे मैं 3.5 ज़रबे 2 पॉइंट दे देता हूँ, ये इसका साइज लग चुका है। ठीक है, ये था साइज, ये आपको पता चल गया, क्लियर हो गया। अच्छा, बाकी ये आ जाए, ये होता है बॉर्डर। ठीक है, ये मैं आपको अभी यहाँ में बताता हूँ, ये इसकी आउटलाइन का कलर कौन सा रखना चाहते हैं, ब्लू। अच्छा, यहाँ पे फिल कलर कौन सा आपको चाहिए, इसके अंदर मुझे चाहिए ग्रे। ठीक है, अच्छा, अब ये ब्लू कलर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे तो लाइन को जो है इसकी आउटलाइन उसको स्टाइल नहीं दिया, यहाँ पे इसका स्टाइल दे दें। ठीक है, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पे इसकी विड्थ जो मोटाई है इसकी वो दे दें, 3 पॉइंट दे देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये 4 पॉइंट कर देता हूँ, ये 4 पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये आपको पता चल गया है। इसके बाद आ जाए ये, ठीक है, ये है इसके अंदर कॉलम हमने बनाने हो, कॉलम वगैरह ऐड करने के लिए। ठीक है, ये उसका कॉलम का गटर शायद हमने कम ज़्यादा करना वो कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताई थी वही सेम है। अच्छा, ये आ जाए, ये क्या चीज़ है, ये फिल इसके अंदर जो ये स्टाइल वगैरह फिल करने के लिए। ठीक है, ये एक टूल आप अच्छी तरह समझें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपका फ़ायदा ना बॉक्स टूल, ये है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दूँ, हम सब भाई हैं। ठीक है, इसे मैं अब कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये देखें, ये आप लिखते जा रहे हैं, वो एक इसकी लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे ये बस हो गया, यहाँ पे इसे आगे नहीं जाएगा। अगर आप इसे और बड़ा करेंगे तो ये नीचे टेक्स्ट लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा, ये देख लें। ठीक है, अच्छा, अब इसका क्या काम है, इस टूल का काम ये है कि अगर आपने इतना ये ले लिया, ठीक है, इस साइज़ का ले लिया, यहाँ पे मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, वही चीज़ मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक उसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ लगी। अगर समझ ना लगी तो फिर भी आप तसल्ली से मेरे साथ मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये किसना था, ये क्या हुआ, हो जाता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी मसला हो। अच्छा, अब हम साथ भी इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये 2 टूल, ताकि ज़्यादा क्लासें ना बने और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। 3 टूल ले लेता हूँ मैं। दूसरा, ये मैंने एक ईयर बना लिया, टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को मैं Ctrl+C और Ctrl+V ये नीचे कर लेंगे। ठीक, अक्सर आपने देखा होगा कुरान मजीद की अरबी लिखनी है, अरबी साइड पे होती है, तर्जुमा इस साइड पे होता है, या कोई इस तरह का होता है कि पैरे वगैरह बने होते हैं कि वो आपस में एक अलग अलग पैरे के अंदर बॉक्स के अंदर लिखे होते हैं। एक ही लाइन, मतलब एक ही कोई तहरीर है, वो 2-3 बॉक्सों में अलग अलग है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ ताकि आप दोस्तों को समझाने में आसानी हो। अच्छा, ये मैंने लिख लिया। लिखने के बाद ये सारा लिख इसलिए रहा हूँ कि ताकि आप दोस्तों को अच्छी तरह पता चल जाए। ये मैं Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम लिखते जा रहे हैं, ये एक हद में बस हो गई इसकी। अब आप चाहते हैं कि यार मैं ये लिखता जा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक इस बॉक्स में चला जाए। ठीक है, ये इस बॉक्स में शेयर हो जाए या इसमें हो जाए। ठीक है, ये मैंने की चेन टूल एक्टिव कर लिया। यहाँ पे आपने एक्टिव कर लेना। एक्टिव करने के बाद पहले आपने इसको इसके साथ अटैच करना, इस पर क्लिक करेंगे, इसके साथ लिंक करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो। अब इस वाले को क्लिक करो, इसके साथ कर दो। इस वाले को आप क्लिक करो, इसके साथ कर दो। ठीक है, अब आपको वही काम दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ठीक है, यहाँ पे Ctrl+V, वही Ctrl+V भी करता जा रहा हूँ। आपने अब देखना है Ctrl+V, वो ऑटोमेटिक अगले बॉक्स में खुद ब खुद कन्वर्ट होता जा रहा है।
ठीक है, ये था लिंक टूल। आगे वाला है डी लिंक टूल। इस पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको इसका लिंक आपस में ख़त्म करना है, क्लिक कर दो। इसका इसके साथ ख़त्म करना है तो इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, इसका इसके साथ लिंक ख़त्म करना है तो इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब जो भी राइटिंग थी इसी के अंदर ही आ गई। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और अपलोड करने में मुझे मुश्किल पेश होगी। तो इंशाल्लाह तमाम कोर्सेज आपको मेरे चैनल से फ्री मिलेंगे। आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो तमाम कोर्स अपनी मर्ज़ी से आप कोई कोर्स करना चाहें तो वो भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, हुनरमंद बंदों को सनद वगैरह भी मिलेगी जो ऑलरेडी कर चुकी हैं। इंशाल्लाह आप मेरे साथ अटैच रहें। आपको कोई भी कंप्यूटर के मुताल्लिक़ मसला हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।